अरे अब थोड़ा आराम भी कर ले राम सिंह, सुबह से देख रहा हूँ तू काम ही कर रहा है। वो क्या है ना सुरेश, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। अगर समय से तैयारी कर लूंगा तो बारिश का मौसम अच्छे से निकल जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है राम सिंह, पर तुझे जो है अपने शरीर को थोड़ा बहुत आराम भी तो देना चाहिए ना भाई। तू सुबह जल्दी खेतों पर आ जाता है और शाम को देर से जाता है। तू बोल तो सही रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। राम सिंह इतना बोल रहा होता है, तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। ए भाई ये क्या हो गया राम सिंह तुझे? राम सिंह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अरे ये राम सिंह को क्या हो गया? फिर सुरेश राम सिंह को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे दोस्त को? जी दरअसल आपके दोस्त को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या मैं अपने दोस्त को लेकर घर जा सकता हूँ? हाँ आप इन्हें लेकर जा तो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात डॉक्टर साहब? ये ज्यादा काम ना करें और ज्यादा से ज्यादा आराम करें। ज्यादा काम करना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर सुरेश राम सिंह को घर लेकर जाता है। अरे क्या हो गया ये भैया? भाभी डॉक्टर ने बताया कि राम सिंह को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही सावित्री घबरा जाती है। लेकिन भाभी घबराने की कोई बात नहीं, अब राम सिंह जो है ठीक है। भाभी ध्यान रखना कि राम सिंह ज्यादा काम न करे, डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। जी भैया। इतना बोलकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अरे तुम ज्यादा परेशान मत होना सावित्री, ये सुरेश तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे पता है जी कि सुरेश भैया सही बोल रहे थे। वैसे भी अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अरे पगली, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कमाऊंगा क्या, और कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? कोई बात नहीं, कुछ दिन थोड़ा कम खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? तुम्हारी बात ठीक है सावित्री, लेकिन उस जमींदार का क्या? उसका कर्ज तो चुकाना होगा ना। तो आप जमींदार से कुछ समय और मांग लीजिए। नहीं सावित्री, मैं उससे और समय नहीं मांग सकता। अगर ऐसा किया तो वो 2 गुना ब्याज लगा देगा। पता नहीं भगवान जिन लोगों को ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें दिल देना भूल जाते हैं क्या? तुम ज्यादा चिंता मत करो, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। अच्छा सावित्री, अब मैं चलता हूँ। सुनिए जी, ज्यादा नहीं, कम से कम आज तो आराम कर लीजिए, कल से चले जाना। ये देखो सावित्री। तभी राम सिंह सावित्री को एक पोटली दिखाता है। इस पोटली में क्या है जी? सावित्री, इस पोटली के अंदर मेरी आखिरी उम्मीद है। जी मैं कुछ समझी नहीं। इसके अंदर बीज है और मेरी यही आखिरी जमा पूंजी बची है। अगर भगवान ने चाहा तो इन चीजों से होने वाली फसल के बाद हम उस जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है सावित्री, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राम सिंह खेतों की ओर चल देता है। रास्ते में राम सिंह देखता है भवानी दास के आदमी एक गांव वाले की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे होते हैं। अरे अरे रुक जाओ तुम लोग, इसे क्यों मार रहे हो? इसने मुझसे ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और अभी मेरा ब्याज देने से मना कर रहा है। अरे अरे मुझे बचा लो भाई, नहीं तो ये जमींदार के आदमी आज मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। पर तुमने जमींदार जी के पैसे क्यों नहीं लौटाए? अरे नहीं भाई, अरे मैंने जमींदार जी के पैसे लौटा दिए हैं। जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। 2 गाड़ी के मजदूर, तेरी ये औकात कि तू मुझे झूठा कहे। अरे पहलवानों, देखते क्या हो, जान से मार दो इसे साले को। अरे रुक जाओ भाई, कोई नहीं मारेगा इसे। देख राम सिंह, तो बीच में मत आ, नहीं तो इसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। जमींदार इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ से गांव का मुखिया फूलचंद गुजर रहा होता है। भवानी दास, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? और सुनील की ये हालत किसने की? मुखिया को देखकर भवानी दास डर जाता है। कुछ नहीं मुखिया जी। मैं बताता हूँ मुखिया जी, सुनील की ऐसी हालत किसने की है।
फिर राम सिंह मुखिया को सारी बात बताता है। भवानी दास, लगता है तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी कई बार चेतावनी दी है। लगता है तुझे इस बार गांव से बाहर निकालना ही पड़ेगा। मुखिया की बात सुनकर जमींदार डर जाता है। अब मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगर तुझे माफी मांगनी है तो सुनील से मांग, गांव वालों से मांग, तू जिन पर इतना जुल्म करता है। अब सुनील, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। भवानी दास, ये तेरे लिए आखिरी मौका था। अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो तुझे गांव के बाहर नहीं, सीधे हवालात भेज दिया जाएगा, बता रहा हूँ। जी जी मुखिया जी, मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार के तन बदन में बुरी तरह से आग लग जाती है। राम सिंह, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अगर मैंने भी तुझसे इसका बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम भवानी दास नहीं। इतना सोचकर भवानी दास गुस्से से वहाँ से चला जाता है और राम सिंह भी अपने खेतों पर चला जाता है। अरे मुझे पता था राम सिंह तू नहीं मानेगा, इसीलिए मैं तुझे देखने चला आया। चल अब हट जा, मैं कर लूंगा। अरे धन्यवाद दोस्त, लेकिन तेरा भी तो खेत है, उसमें कौन काम करेगा? अरे तुम मेरे खेतों को छोड़ और जल्दी हट जा, नहीं तो दूंगा एक रख के। हाँ हाँ ठीक है भाई, हटता हूँ। फिर राम सिंह एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और सुरेश उसके खेतों में काम करने लगता है। चल राम सिंह, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आज आपका दिन कैसा गया जी? आपको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं सावित्री, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान ने हमें भले ही गरीब बनाया हो, लेकिन उन्होंने मुझे सुरेश के जैसा एक अनमोल दोस्त दिया है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आज सुबह जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मेरे पास सुरेश आया था। फिर राम सिंह सावित्री को सारी बात बताता है। आपने सही कहा जी, एक गरीब को सिर्फ दूसरा गरीब ही समझ सकता है। देखना सावित्री, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फसल पहले से भी अच्छी होगी। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राम सिंह खेतों पर चला जाता है और खेत में काम करने लगता है। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। अरे राम सिंह, तुझे तो कल मैंने काम करने से मना किया था। तेरी बात तो ठीक है सुरेश, लेकिन रोज रोज दोस्त का फायदा उठाना ठीक नहीं लगता यार। अरे कर दी ना तूने गैरों वाली बात है। अरे कुछ दिन की ही तो बात है, तू ठीक हो जाएगा, फिर तू अपने आप ही कर लेना। ठीक है सुरेश, जैसी तेरी मर्जी। और हाँ, कुछ दिनों के लिए तो तू भूल ही जा कि तेरे पास कोई खेत है। ठीक है सुरेश, पता नहीं मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा रे। अरे जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तू बदले में मेरे खेतों में काम कर देना भाई। फिर सुरेश खेतों में काम करने लगता है और राम सिंह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। अब ये रोज की बात हो गई थी। सुरेश राम सिंह के खेतों में काम करता और राम सिंह आराम करता। एक दिन राम सिंह खेत पर जाता है और सुरेश का इंतजार करने लगता है। ये सुरेश अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो अब तक आ जाता है, उसके खेतों पर जाकर देखता हूँ। फिर राम सिंह सुरेश के खेत पर जाता है। पर उसे वहाँ सुरेश नजर नहीं आता। फिर वो एक व्यक्ति से पूछता है, सुनो भाई। हाँ भाई बोलो। अरे आज सुरेश नहीं आया क्या काम करने? अरे भाई वो बेचारा टूटे पैर से कैसे आएगा खेत में? क्या उसका पैर टूट गया है? कैसे? अरे भाई कल रात किसी आवारा सांड ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसका पैर तोड़ दिया। गांव वाले की ये बात सुनते ही राम सिंह को बहुत दुख होता है और वो भागता हुआ सुरेश के घर जाता है।
अरे सुरेश, अब कैसे हैं तेरे पैर? अरे मेरा पैर तो ठीक है भाई, तू ज्यादा फिक्र मत कर। अरे क्यों ना करूं फिक्र, मेरा एक ही तो दोस्त है और तूने मुझे खबर क्यों नहीं की? अरे मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था यार। अरे इसमें परेशानी कैसी? एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे माफ करना राम सिंह। अब मैं यार तेरे खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरे पैरों को ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। अरे नहीं सुरेश, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। चल अब तू जाकर अपने खेतों में काम कर ले। मैं ठीक हूँ, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार भगवान ने चाहा तो देखना पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तेरी ही होगी। हाँ, पर तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं रे? अरे तू मेरी फिक्र मत कर यार, मैं ठीक हूँ। ठीक है सुरेश, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर राम सिंह अपने खेत पर वापस आ जाता है और काम करने लगता है। अरे आ गया? हाँ सावित्री, मैं आ गया। आए मर गया रे। क्या हुआ जी आपको? अरे कुछ नहीं सावित्री, वो क्या है ना, आज कई दिनों के बाद मैंने खेत में काम किया ना, बस इसीलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्यों, आज सुरेश भैया नहीं आए आपकी सहायता करने? नहीं, आज वो नहीं आया। वो क्या है ना। फिर राम सिंह सावित्री को सारी बात बताता है। कल से मुझे खेतों का सारा काम करना है। ये तो बहुत बुरा हुआ सुरेश भैया के साथ, और आपको भी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तुम मेरी फिक्र मत करो, अब खेतों में ज्यादा काम नहीं बचा है। अब तो बस खेतों में बीज डालने हैं और बारिश का इंतजार करना है। उसके बाद तो सिर्फ इंतजार ही करना है। चलो, आज भगवान की दया से मेरे खेत का सारा काम हो गया, अब बस जल्दी ही बारिश आ जाए। फिर राम सिंह अपने घर आ जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाग्यवान, आज खेत का सारा काम खत्म हो गया, अब बस आराम और बारिश का इंतजार करना है। क्या हुआ जी, आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक बारिश क्यों नहीं पड़ी। नहीं तो हर साल इस समय तक तो बारिश हो जाती है। आप ज्यादा परेशान मत होइए जी, देखना 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद मैं ही ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। सावित्री, लगता है इस साल शायद बारिश नहीं होगी। जी मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब आप क्या करोगे? अब करना क्या है, मुझे उस जमींदार के कुएं से पानी लेना होगा, क्योंकि हमारे खेत के पास सबसे नजदीक कुआं उसी का है। आपको लगता है कि वो लालची जमींदार आपको पानी देगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उसके पास ही जाकर पता चलेगा। इतना बोलकर राम सिंह भवानी दास के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जैसे ही राम सिंह को देखता है, उसका खून खौल उठता है। नमस्ते नमस्ते, क्या लेने आया रे तू यहाँ? जमींदार जी, दरअसल इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। तो इसमें मैं क्या करूं, नहीं हुई तो? जी, अगर आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति दें तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। आज मेरे पास इस राम सिंह से उस दिन का बदला लेने का अच्छा मौका है। नहीं, मैं तुझे अपने कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा, चल भाग यहाँ से। जमींदार की ये बात सुनते ही राम सिंह घबरा जाता है। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे पानी दे देंगे तो इस बार की फसल से मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, समझा? तो यहाँ से जाता है, अभी अपने पहलवानों से तेरे हाथ पैर तोड़वाऊं। राम सिंह आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है। क्या हुआ जी, जमींदार पानी के लिए माना कि नहीं? नहीं सावित्री, उसने पानी देने से मना कर दिया। अब क्या होगा जी? अब तो एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता जी? अब मुझे दूर नदी से पानी लाना होगा। लेकिन आप इतनी दूर से पानी लाएंगे कैसे? बाल्टियों से। लेकिन बाल्टियों से तो कुछ भी नहीं होगा, इतने बड़े खेत का। अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि इस बार की फसल मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम उस जमींदार के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे।
राम सिंह रोज सुबह जाता और नदी से बाल्टियों में पानी भरकर लाता और अपने खेतों में डाल देता। ऐसा करने में राम सिंह को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन बेचारे के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पता नहीं आज मेरे सीने में सुबह से ही दर्द क्यों हो रहा है। फिर भी राम सिंह वापस अपने काम में लग जाता है। चलो अब घर जाने का समय हो गया है, अब घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। तभी राम सिंह को सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अरे राम सिंह, और बता कैसे आना हुआ? सुरेश, क्या तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा? हाँ हाँ राम सिंह, जरूर बता, क्या बात है? कुछ ही दिनों में मेरी फसल तैयार होने वाली है, क्या तू मेरी फसल काट कर उसे जमींदार को बेच देगा? हाँ हाँ राम सिंह, बिल्कुल। वैसे तू कहीं जा रहा है क्या? लेकिन राम सिंह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सुरेश को राम सिंह का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जैसे ही राम सिंह की फसल तैयार होती है, सुरेश उस फसल को काटकर जमींदार को बेच देता है और जो पैसे बचते हैं उन्हें लौटाने वो राम सिंह के घर जाता है। राम सिंह, अरे ओ राम सिंह। अंदर से सावित्री बाहर आती है। नमस्ते भाभी, राम सिंह घर पर है क्या? आइए भैया, अंदर आ जाइए। सावित्री के इतना बोलने पर सुरेश घर के अंदर जाता है तो चौंक जाता है। सुरेश देखता है कि राम सिंह की फोटो टंगी होती है जिस पर एक हार चढ़ा होता है। भाभी, ये कब हुआ? भैया, 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो 1 हफ्ते पहले ही तो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके खेतों की फसल काटकर उसे बेचकर उस जमींदार को पैसे दे दूं। लेकिन उनकी मृत्यु हुए तो 10 दिन हो चुके हैं। मैं अब सब समझ गया, लेकिन भाभी, राम सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ ये सब हो गया? फिर सावित्री सुरेश को सारी बात बताती है। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा काम करने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जमींदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर सुरेश गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मुखिया जी, मैं सही कह रहा हूँ। भवानी दास, आज तुझे हम गांव वालों से कोई नहीं बचा सकता। फिर मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर जमींदार के घर जाता है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ, वो भी इतने सारे लोगों के साथ? गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, लेकिन भवानी दास, अब तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। गांव वालों, देखते क्या हो, मारो इस साले को। ये सारे गांव वाले मिलकर जमींदार की पिटाई करने लगते हैं। अरे अरे, छोड़ दो मुझे। अरे अरे, आए मर गया रे। अरे! तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जमींदार भवानी दास को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सुरेश, मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त पर। आज तुम्हारे ही कारण